अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान रुफ़न रियाज़ और आप देख रहे हैं जाग कराची। इस वक्त हम मौजूद हैं नुमाइश चौरंगी के ऊपर। इस वक्त कोयटा के अंदर जो है हज़ारा कम्युनिटी के लोगों को जो है बड़े बेरहमी के साथ शहीद कर दिया गया। इसी सिलसिले में जाग कराची के फाउंडर जनाब उमैर वहाब साहब हमारे साथ मौजूद हैं और आए इनसे बात करते हैं। और इस वक्त हमारे साथ मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं कि ये क्या सिलसिला है और इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं। जाग कराची के प्लेटफॉर्म से मैं और मेरी जाग कराची की मज़ीद टीम नुमाइश चौरंगी पे मौजूद है। हम इस वक्त हज़ारा कम्युनिटी और अहले बैत के तमाम हमारे शिया बहन भाइयों के साथ यकजहती के लिए मौजूद हैं। इस वक्त हमारे साथ अल्लामा मलिक गुलाम अब्बास साहब जो कि मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन कराची के रहनुमा मौजूद हैं। आइए हम उनसे बात इस वक्त करने की कोशिश करते हैं और पूछते हैं कि इस गम, इस अलम की कैफियत में आपने इस अपनी कौम को किस अंदाज से मुत्तहद रखा हुआ है और बहुत ही पुरअमन अंदाज में एक जमहूरी हक़ इस्तेमाल करते हुए मज़म्मती एहतजाज और धरने का सिलसिला रिकॉर्ड करवाया जा रहा है। देखिए, आपका सवाल कि आपने इस कौम को कैसे मुत्तहिद रखा हुआ है जबकि इतना बड़ा जुल्म इस कौम ने सहा है, बर्दाश्त किया है, तो उसकी पहली और आखिरी वजह यही है कि हमने अपनी मिल्लत को, अपनी कौम को ये नारा दिया है कि हमने पाकिस्तान बनाया था और हम पाकिस्तान बचाएंगे। पाकिस्तान बनाया था और पाकिस्तान बचाएंगे, ये वो नारा है जिसकी वजह से हमने पिछले 40 साल तक इस मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान में शहादतें पेश की हैं। हमने खून दिया है, हमारे घर जलाए गए, हमारी दुकानें जलाई गई, हमारी अमलाक जलाई गई, हमें शहीद किया गया और हमें चुन कर शहीद किया गया है। इस मुमलिकत पाकिस्तान में वाहिद शिया कौम है जिसका शनाख्ती कार्ड देखकर इसी कोयटा शहर में, इसी मस्तोंग में और चेलास में और दीगर पाकिस्तान के हिस्सों में हमें कत्ल किया गया। लेकिन हमारे नौजवानों को हमने बताया कि नहीं, हमने पाकिस्तान बनाया था, हम पाकिस्तान बचाएंगे। आज भी हम रियासती इदारों को और हुकूमत वक्त को ये कहते हैं और बताना चाहते हैं कि हमने सिर्फ इस नारे की वजह से अपनी कौम को मुत्तहिद रखा हुआ है। हम आपको बताना चाहते हैं ये दाइश हमारे लिए कोई नई चीज़ नहीं है। ये दाइश वही है जिससे हमने शाम में भी निपटा है, हमने इराक़ में भी निपटा है, हमने इन्हें देखा हुआ है, हम इन्हें जानते हैं, इनकी हैसियत क्या है, ये कौन लोग हैं, इनके पीछे कौन है। अगर आपको नहीं पता तो हम बताते हैं। इनके पीछे वही हैं जिन्हें अल्लामा इकबाल ने कहा था हुनूद और यहूद। इनके पीछे इंडिया है, इनके पीछे इसराइल है। दुनिया जानती है कि इराक़ में जब इनके लाशें उठाए गए, इनको देखा गया तो इनकी मुसलमानी तक नहीं हुई थी। मैं अपनी अदालत से कहता हूँ कि ऐ चीफ जस्टिस साहब, आपने मंदिर का नोटिस लिया। वो मंदिर ईंटों का बना हुआ था, बेशक उनकी इबादत गाह थी, लेकिन वो ईंटों से बना हुआ था, वो बेजान था। आज 11 जान रखने वाले इंसान, उनको ज़िबा किया गया है। किस बेदर्दी से ज़िबा किया गया है, किस तरह से कत्ल किया गया है, आपको एहसास नहीं हुआ? आप सो रहे हैं, यकीनन इस वक्त आप सो रहे होंगे जिस वक्त मैं इंटरव्यू दे रहा हूं, या सोने की तैयारी कर रहे होंगे। खुदारा जागिए। आप यहां तो आराम से सो जाएंगे, लेकिन कब्र में कैसे सोएंगे? खुदा को कैसे मुंह दिखाएंगे कि आप मुंसिफ थे इस मुमलिकत पाकिस्तान में और आपने देखा कि आपके सामने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयुन वलीउल्लाह पढ़ने वाले मुसलमानों का खून बहता रहा। माएँ, बहनें, बच्चे, बेटियां रोड पर बैठकर मनफी दर्जा हरारत में बैठी हुई हैं, एहतजाज कर रही हैं, और आप सुकून से सो रहे हैं। इन मजलूमों और मासूमों को बेदर्दी से कत्ल किया गया।
اور یہ کوئی نیا سلسلہ نہیں ہے. یہ ظلم و ستم کی داستان ایک عرصے سے جاری ہے اور ایک مرتبہ پھر اسے دہرایا گیا ہے. ہم اس کی سخت ترین الفاظ میں مذمت کرتے ہیں اور جو قاتل ہیں، سفاک ہیں، درندہ صفت اور وحشی ہیں، ان کی گرفتاری کا مطالبہ کرتے ہیں. میں جو عزم اور جو صبر ہے میرے ان مظلوم بھائیوں کا، میں ان کی ترجمانی کرتے ہوئے یہ کہوں گا کہ نہ سر جھکا کے جیے ہم اور نہ منہ چھپا کے جیے. نہ سر جھکا کے جیے ہم اور نہ منہ چھپا کے جیے. ستمگروں کی نظر سے نظر ملا کے جیے. اب اگر ایک رات کم جیے تو کم ہی صحیح. اب اگر ایک رات کم جیے تو کم ہی صحیح. یہی بہت ہے کہ مشعلے جلا کے جیے. تو یہ ہمارا صبر اور عزم ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ظالم اور مظلوم کے درمیان اب یہ لکیر اور واضح ہو رہی ہے. اور آج کے اس دور میں اگر میرے کچھ بھائی ابھی بھی غیر جانبداری کا علم لے کر کہیں بیٹھے ہیں تو میں ان سے یہ اپیل کروں گا کہ یہ سازش کسی ایک مسلک کے ماننے والوں کے خلاف نہیں ہے. یہ کسی ایک مکتب فکر کے ماننے والوں کے خلاف نہیں ہے. یہ ملک پاکستان کے خلاف سازش ہے. یہ وحشی، یہ درندے، یہ بزدل ہیں. بزدل انہوں نے جس طرح سے ان مظلوموں کو قتل کیا ہے، جس انداز میں قتل کیا ہے، وہ یہ بتا رہا ہے کہ یہ بزدل ہیں. اگر یہ جرأت مند ہوتے تو ہاتھ کھول کے مارتے. انہوں نے ہاتھ باندھ کے مارا ہے. انہوں نے پیروں کو باندھ کے مارا ہے. انہوں نے آنکھوں پر پٹیاں باندھ کے مارا ہے. اگر ذرا سی بھی جرأت ہوتی، اگر ذرا سی بھی ہمت ہوتی تو ہاتھ پیر کھلے چھوڑتے، آنکھیں کھلی چھوڑتے.